So let's begin the next topic, that is systematic study of the crude drugs. These are the बेसिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि क्रूड ड्रग्स जो होती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स इन्वॉल्व्स दीज पैरामीटर्स। जब हम भी एक प्रॉपर स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनकी ये चीज़ें हैं, ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। जैसे आपका कॉमन नेम हो गया या फिर उसके सिनोनिम्स हो गए ड्रग के। नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया जिसको हम बोटेनिकल सोर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसकी फैमिली देखते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स के साथ में हम फैमिली पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफिकल सोर्स, देन उसके बाद कल्टीवेशन कलेक्शन, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, देन माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज, केमिकल कॉन्स्टेंट या फिर फाइटो कॉन्स्टेंट, थेरेप्यूटिक यूजेस या फिर हम इनको मेडिसिनल यूजेस भी बोलते हैं। उसके बाद आपके एडल्ट्रेंट्स। सो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम किसी भी क्रूड ड्रग के स्टडी करते हैं। सो लेट्स सी दिस पैरामीटर्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। मीन्स क्रूड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो आपके नेचुरल सोर्सेज से जो हमें मिलती हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मरीन सोर्सेज हो गए या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्रूड ड्रग नेचुरल सोर्सेज से जो ऑब्टेन होती हैं, जो हमें मिलती हैं और उनको हम उसी फॉर्म में हम उनको यूज़ करते हैं। सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स एक आपका डिफरेंट टॉपिक भी होने वाला है। सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स को हम डिटेल में भी पढ़ते हैं बिकॉज ये एग्जाम्स में भी आता है। तो ये टॉपिक जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, जो एक और इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपका प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स, मरीन सोर्सेज इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी द पैरामीटर्स। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज कॉमन नेम्स। सो बेसिकली हम किसी भी क्रूड ड्रग का कॉमन नेम पढ़ते हैं, ये आपका जनरल आइडिया देता है क्रूड ड्रग के बारे में। मीन्स आपकी जो क्रूड ड्रग होती है उसके मल्टीपल नेम्स होते हैं, अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे कोई भी हम ह्यूमंस की ही बात करें तो आपका कोई भी इंसान होता है तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, हमारे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारा एक फैमिली नेम अलग होता है, फैमिली हमें अलग नाम से बुलाती है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें अलग नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो क्रूड ड्रग्स होती हैं इनके भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम्स होते हैं, इनके अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम होते हैं। हिंदी में कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। तो ऐसे ही आपकी जो क्रूड ड्रग है इनके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पैरामीटर इज बोटेनिकल सोर्स, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स। इट गिव्स द ऑफिशियल सोर्स ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सोर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपकी क्रूड ड्रग है, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स में हम देखते हैं कि जो आपकी क्रूड ड्रग है उसका सोर्स क्या है, मतलब आपकी जो ड्रग है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रही है। ये आपकी प्लांट से मिल रही है हमें, या फिर एनिमल से मिल रही है, या फिर मरीन से मिल रही है। ठीक है, तो उसका क्या सोर्स है, और सोर्स जो है आपका उसमें हम पार्ट भी बताते हैं कि उस सोर्स के कौन से पार्ट से आपकी ड्रग जो है वो ऑब्टेन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो आपकी क्रूड ड्रग्स हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, तो प्लांट से अगर मिल रही हैं, कोई हमारा जो प्लांट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पता ही है, लीव्स होती हैं, ब्रांच होती है, इसके स्टेम होता है, रूट्स होती हैं। ठीक, तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से हमें जो ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं उसको भी हम बायोलॉजिकल सोर्स में हम मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी कोई ड्रग है आपकी वो लीव से मिल रही है, कोई ड्रग है आपकी वो रूट से मिल रही है, कोई स्टेम से मिलती है। ठीक है, तो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स में हम क्या बताएंगे, जो आपकी क्रूड ड्रग जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से कहाँ से वो ऑब्टेन हो रही है, और उस प्लांट का साइंटिफिक नेम जो होता है उसको हम बताते हैं और उसकी फैमिली बताते हैं। नेक्स्ट का पैरामीटर है दैट इज जोग्राफिकल सोर्स। ठीक है, जोग्राफिकल सोर्स में क्या है, इट गिव्स अ जनरल आइडिया अबाउट द हैबिटेट और द प्लेस वेयर द ड्रग इज फाउंड। मीन्स आपके जोग्राफिकल सोर्स में क्या होता है, जो आपकी ड्रग है, देखो जोग्राफिकल सोर्स नाम से ही पता लग रहा है, जियोग्राफी है ना, ज्योग्राफी किससे रिलेट कर रहा है, तो ज्योग्राफी हमारा क्या होता है जिसमें हम प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जगहों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका जो ज्योग्राफिकल सोर्स है वो क्या बताता है, ड्रग का प्लेसेस के बारे में, कि जो आपकी ड्रग है वो कौन सी जगह पे मिलती है, कहाँ कहाँ पे वो जगह हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कोई ड्रग है, मान लो हमने फॉर एग्जांपल ले लिया नीम। ठीक है, तो जो नीम है आपकी वो कहाँ कहाँ हमें मिलती है पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमें इंडिया में हमें पता है यहाँ कल्टीवेट होती है, हमें इंडिया में नीम मिल जाता है। तो इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको नीम मिल सकता है, यहाँ पे इसको कल्टीवेट करा जाता है। तो बेसिकली जोग्राफिकल सोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, जगह के बारे में, हैबिटेट, उसका प्लेस, कहाँ पे आपकी जो ड्रग है वो कहाँ कहाँ हमें मिलती है। इंडिया में मिल रही है तो इंडिया के कौन से रीजन्स में मिलती है, कहाँ कहाँ कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आपकी ड्रग जो है वो हमें मिल सकती है। सो जोग्राफिकल सोर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। कल्टीवेशन कलेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, मीन्स आपकी जो ड्रग है, ठीक है, वो जो ड्रग है वो उसको कैसे कल्टीवेट करा जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। कोई भी ड्रग है उसको, जैसे हम खेती भी करते हैं, खेती करते हैं तो हम देखते हैं ना कि खेती जब करते हैं किसी क्रॉप को जब हम कल्टीवेट कराते हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें देखते हैं, उसको सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए रेनफॉल कब कैसा होना चाहिए, उसको इरिगेशन कब कब करना होता है, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो कोई भी मेडिसिनल ड्रग जो है, मेडिसिनल क्रूड ड्रग जो होती हैं उनको भी अगर हम कल्टीवेट कराते हैं तो वैसे ही ये फैक्टर जो है उनमें ध्यान में रखते हुए हम उनको कल्टीवेट कराते हैं, और उनका कलेक्शन भी तभी देखते हैं जब आपकी जो क्रूड ड्रग है उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट जब सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे हम उसको। नेक्स्ट जो है आपका पैरामीटर दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, इसको हम मैक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। मैक्रोस्कोपी की स्टडीज़ या फिर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ सेम बात होती है। तो मैक्रोस्कोपी या फिर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ में हम देखते हैं जो आपकी क्रूड ड्रग है उसके
एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम चेक करते हैं। उसमें हम जैसे क्रूड ड्रग में उसका कलर देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, उसका साइज़ देखेंगे, उसका टेस्ट क्या है, उसका ओडर देखेंगे। तो बेसिकली जो आपकी क्रूड ड्रग होती है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। तो ऐसे समझ सकते हो जैसे हम कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, कोई भी जब ह्यूमन बीइंग होता है तो हम पहले उसको जब देखते हैं, हम किसी को भी डिस्क्राइब करेंगे तो पहले उसके आउटर अपीयरेंस है हम उसको देखते हैं, उसी आउटर अपीयरेंस के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सन को कि उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट कैसी है, पतला है, मोटा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपके ह्यूमन्स में जो हम देखते हैं तो उनको भी हम पहले क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, आउटर अपीयरेंस चेक करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो क्रूड ड्रग होती हैं, क्रूड ड्रग्स का भी हम क्या करते हैं, उनके मैक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकल स्टडी में उनका हम कलर क्या है, ओडर क्या है, ठीक है। कोई ड्रग ऐसे होती है जिसमें ओडर आता है बहुत एरोमेटिक ओडर की होती है, कोई नहीं होती है, ठीक है। कोई उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, बिटर है, कैसा है। तो ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, उनको हम किसी भी क्रूड ड्रग की जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिकल स्टडीज़, क्लियर है। या फिर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ यहाँ देख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स या फिर आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रूड ड्रग लाइक शेप, साइज, कलर, ओडर, टेस्ट एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट पैरामीटर वी हैव इज माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स, माइक्रोस्कोपिकल स्टडी। अभी हमने बात कर ली माइक्रोस्कोपी की, तो नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपी पैरामीटर, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पैरामीटर में हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग के अंदर की स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकल स्टडी जो हमारी क्रूड ड्रग की करी जाती है तो उसमें हम उनके अंदर की स्टडी करते हैं कि वो सेल से बनी है, कौन से टाइप के सेल्स हैं उसके अंदर, टिश्यूज़ हैं, किस टाइप के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं हम, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में हम सेल्स, टिश्यूज़, कैसी आपका अरेंजमेंट है उनका, तो ये सारी स्टडी जो होती है हम माइक्रोस्कोपिकल स्टडी बोलते हैं हम इसमें। और याद रखना कि जो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी जो होती है ये मेनली हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के लिए होती है, क्लियर है। ये हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के लिए होती है, क्यों, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनको हम सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं, मतलब ये आपकी सेल से बनी होती हैं, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो होती हैं वो हमारी सेल से नहीं बनी होती हैं, तो उनकी स्टडी हम माइक्रोस्कोपिकल स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ये दो टाइप की क्रूड ड्रग्स होती हैं, इनको हम एक और टॉपिक में, एक और वीडियो में हम इसको देख लेंगे, कवर कर लेंगे कि इसको डिटेल में क्या क्या होती है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जस्ट अभी के लिए समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है वो क्या होती है, वो सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी जो होती है हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के लिए हमारी करी जाती है। यही लिखा है इसमें, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द हिस्टोलॉजिकल टिश्यू एंड सेल कंटेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है। एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट इज डन फॉर ऑर्गेनाइज क्रूड केमिकल कॉन्स्टेंट. So it gives the idea about the active chemical constant present in the crude drug which are responsible for its therapeutic effect. Means अब chemical constant क्या होते हैं, किसी भी crude drug के अंदर जो आपके active chemicals जो हैं वो present होते हैं जिनकी वजह से crude drug का therapeutic effect आता है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, chemical constant. उनको भी हम हर crude drug के पढ़ते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है, ठीक है. तो किसी भी प्लांट की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका यूज़ है, ठीक है. तो मीन्स कोई भी ड्रग है उसके अंदर मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं हर ड्रग के अंदर. जैसे वैसे तो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, बट जो एक्टिव केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट जो होते हैं क्रूड ड्रग के अंदर जिनकी वजह से उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फिर मेडिसिनल यूज़ आता है, हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है. तो इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कांस्टेंट. अब बात आती है, इसमें मैंने और मेंशन करा है फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट. फाइटोकॉन्स्टेंट क्या होगा, केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स. सो बेसिकली जब हम प्लांट्स के केमिकल कांस्टेंट की बात करते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट. क्लियर है. तब इसको हम बोलते हैं फाइटोकॉन्स्टेंट बिकॉज जो वर्ड फाइटो है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है. फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं फाइटो कॉन्स्टेंट. मतलब प्लांट्स के अंदर के जो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम टर्म क्या देते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है. जो अदर आपकी जो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्रूड ड्रग मिलती हैं तब हम उनको केमिकल कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं. सो इनको हम जब प्लांट्स में पढ़ते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट तो हम इनको फाइटो कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं या फिर हम इसको फाइटो केमिकल्स भी बोल सकते हैं. क्लियर है. और क्या बोल सकते हैं, फाइटो केमिकल्स भी हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है. फाइटो का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, प्लांट्स. So next parameter is therapeutic uses. It gives the idea about the pharmacological action or medicinal use of the crude drug. जैसे अभी हमने जो बात करी, मीन्स आपका जो थेरेप्यूटिक यूज़ का मतलब हो गया मेन जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ड्रग का, जो मेन यूज़ है, किस पर्पस के लिए वो ड्रग जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है. तो इसमें आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट पढ़ते हैं हम. और ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो ये किसकी वजह से आता है, मेन हमारे ये केमिकल कॉन्स्टेंट, ठीक है. केमिकल कॉन्स्टेंट या फिर फाइटो कॉन्स्टेंट, प्लांट्स की बात करें तो फाइटो कॉन्स्टेंट. तो ये इनकी वजह से इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो होता है. नेक्स्ट इज adulterants. Adulterants क्या है, these are the drugs which resemble the original crude drug or the authentic drug but they are inferior in quality and purity. So basically क्या है, जो adulterants ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हमारी जो मेन ड्रग होती है उसके अंदर मिलाया जाता है,
मिलावट करी जाती है एक तरीके से। मीन्स ऑथेंटिक ड्रग जो जैसे दिखती है उसी के जैसे ही मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करते हैं, दिखते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट बोलते हैं। बट इनकी ये क्वालिटी और प्योरिटी इनकी नहीं होती है, या तो होगी तो बहुत इन्फीरियर होगी या फिर नहीं होगी। सो बेसिकली ये एक तरीके से मिलावट करी जाती है, एडल्ट्रेंट को मिलाया जाता है ओरिजिनल क्रूड ड्रग में, सो दैट प्रॉफिट वगैरह गेन करा जा सके, प्रॉफिट वगैरह के लिए ये चीज़ें कर लेते हैं। एडल्ट्रेशन भी एक आपका डिफरेंट टॉपिक है।